कई बार कहा था कि मैं सुनाऊंगा, लेकिन फिर टलता गया। एक और डॉन जो है, यूपी का डॉन, उसकी ये कहानी है। कई ऐसे डॉन की कहानी आपको सुनाया हूँ। कुछ डॉन अपने काम की वजह से, अपनी जो उनका पूरा क्रिमिनल बैकग्राउंड और हिस्ट्री रहा उसकी वजह से फेमस हुए हैं या कुख्यात हुए हैं आप कहें। पर आज जिस डॉन की कहानी सुना रहा हूँ ये दुश्मनी के लिए ज़्यादा जाना जाता है। मैं बात कर रहा हूँ पूर्वांचल के डॉन ब्रजेश सिंह की। और ब्रजेश सिंह का जब भी नाम आता है मुख्तार अंसारी का नाम ज़रूर आता है। अंडरवर्ल्ड में या फिर इस तरह की जो क्राइम के फील्ड में बहुत सारे ऐसे डॉन हुए हैं जिनकी दुश्मनी बड़ी फेमस रही है। एक ज़माने में दोस्त दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन बाद में दुश्मन बने। उसी तरीके से ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी दोनों पूर्वांचल के, और दोनों के जो इंटरेस्ट थे वो भी लगभग टकराते थे। दोनों ने एक दूसरे पर कई बार हमले भी किए और इसकी वजह से भी ये दुश्मनी काफ़ी लंबी चली। यहाँ तक कि ये भी खबर आई कि एक बार मुख्तार अंसारी और ब्रजेश के बीच में जो झड़प हुई उसमें ब्रजेश मारा गया, उसके बाद वो गायब हो गया कई साल तक। लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि ब्रजेश किसी और नाम और हुलिये से छुपा हुआ था। इस डॉन की एक और भी बात है कि ब्रजेश सिंह भेष बदलने में बड़ा माहिर, कभी डॉक्टर बन जाता, कभी पुलिस वाला बन जाता, और इस तरीके से अपने दुश्मनों को वो निपटाता था। हालांकि अगर शुरुआत से बात करूं तो ब्रजेश सिंह का जो बचपना था, उसके पिता एक अपने इलाके में जाने पहचाने इज़्ज़तदार शख्स। ब्रजेश की भी पढ़ाई लिखाई अच्छी, पढ़ने में तेज़, फर्स्ट डिवीज़न से इसने हाई स्कूल पास किया, फिर कॉलेज में गया, कॉलेज में भी इसने फर्स्ट डिवीज़न लाया। और तब तक इसका क्राइम की तरफ या क्राइम की दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन कहते हैं कि एक ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद ब्रजेश सिंह अचानक क्रिमिनल बन गया, और वो हादसा उसके उस पिता की से ही जुड़ा हुआ था। ब्रजेश सिंह के पिता की 27 अगस्त 1984 1984 में पिता की हत्या कर दी गई थी आपसी किस रंजिश की वजह से। और इसके बाद फिर ब्रजेश सिंह ने जो है वो बदला लेने की ठानी, जो जिन लोगों ने उसके पिता को मारा था। और जो इसका मेन पिता के जो कातिल थे वो हरिहर सिंह नाम का एक दबंग टाइप का आदमी था। तो ब्रजेश सिंह अपने बाप की मौत के बाद उसने कहते हैं कि कसम खाई थी कि वो अपने कातिलों को नहीं छोड़ेगा उनके। और इसी के बाद उसने हरिहर सिंह को 27 मई 1985 को जैसे ही मौका मिला गोली मार दी। इसके बाद उसके पिता के कत्ल में जो और लोग शामिल थे 4-5, फिर उनको ढूंढता रहा, मौके की तलाश में रहा, और करीब 1 साल के बाद उसको फिर मौका मिला। और 9 अप्रैल 1986 को उसने एक रघुनाथ यादव थे, लुल्लूर सिंह, पंचू और राजेश, एक साथ इनको गोली मारी। और कहते हैं कि जब इन लोगों को मारा था तब ये पुलिस की वर्दी में था। और इस 4 कत्ल के बाद जाहिर सी बात है हंगामा हो गया। उसके बाद पुलिस ब्रजेश के पीछे पड़ी और पहली बार ब्रजेश सिंह गिरफ्तार हुआ, और गिरफ्तारी के बाद उसको जेल ले जाया गया। अब तक ये था कि ब्रजेश सिंह की पूरी कहानी ये थी कि पिता को कुछ लोगों ने मार दिया, पिता की मौत का बदला लेना है, तो कोई क्राइम, क्रिमिनल, अंडरवर्ल्ड, डॉन, ये सारी चीज़ें अब तक नहीं थी। लेकिन कई बार कहते हैं कि इंसान जेल में जाके बदल जाता है और जेल की सोहबत उसे बिगाड़ देती है। ऐसे कई केस हुए हैं जब एक कोई इत्तेफाक से, हादसन, गैर इरादतन उसके हाथ से कोई क्राइम हो जाता है, जुर्म हो जाता है, वो जेल पहुंचता है, लेकिन जेल से जब वो बाहर निकलता है तो एकदम एक हार्डकोर क्रिमिनल हो जाता है। यही चीज़ ब्रजेश सिंह के साथ हुई। जब वो जेल गया उससे पहले उसका सिर्फ एक मकसद था कि अपने पिता से बदला लेना, और उसने बदला ले लिया और लगभग ये काम पूरा हो गया था। लेकिन जेल जाने के बाद ब्रजेश सिंह बदल जाता है। गाजीपुर के एक मुडियार गांव, गाजीपुर इत्तेफाक से मुख्तार अंसारी का भी इलाका है, तो उसी मुडियार गांव में एक त्रिभुवन सिंह नाम का क्रिमिनल रहता था, जेल में बंद था। ब्रजेश सिंह की उससे मुलाकात होती है और फिर इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। कहते हैं कि त्रिभुवन सिंह के साथ दोस्ती पहली बुनियाद पड़ी थी मुख्तार के साथ दुश्मनी की ब्रजेश की, क्योंकि मुख्तार और त्रिभुवन के बीच में दुश्मनी चल रही थी और ब्रजेश उसका दोस्त बन गया। उसका जेल में इन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हुई। फिर धीरे धीरे जब ये ज़मानत पे बाहर आया तो इसने त्रिभुवन के साथ मिलकर वहाँ शराब, रेशम, कोयला और बाकी जो सरकारी टेंडर हैं उसमें ये उतर गया और जबरन गुंडागर्दी से ये सारे ठेके और ये सारी चीज़ें लेने लगा। लेकिन तब पहली बार उसे एहसास हुआ कि इन सारी चीज़ों में मुख्तार अंसारी का भी दखल था, और जितने भी रेलवे के टेंडर हों, कोयले के हों, ये सारी चीज़ों में मुख्तार का वहाँ पे वर्चस्व हुआ करता था। तो अब एक तो त्रिभुवन सिंह के साथ दोस्ती
ऊपर से जो मुख्तार का धंधा था उसी धंधे में इसका उतरना, अब सीधे दोनों के बीच में एक तरह से क्लैश हो गया और दोनों के इंटरेस्ट एक ही थे, तो लड़ाई शुरू हो गई और दोनों एक तरह से आमने सामने आ गए और इस वजह से कई बार दोनों के बीच में गोलीबारी भी हुई, कई लोग मारे गए गैंग के, कभी इसके मारे जाते हैं ब्रजेश सिंह के, कभी मुख्तार अंसारी के, और ये सिलसिला चलता रहा। पर फिर भी इसमें मुख्तार अंसारी चूँकि शुरू से राजनीति में भी, तो मुख्तार अंसारी को एक एडवांटेज था, नेताओं का उसको वरदान मिला हुआ था, पुलिस का भी लगभग सपोर्ट था क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आता था, तो मुख्तार इस लड़ाई में थोड़ा सा ऊपर था सपोर्ट की वजह से, पॉलिटिकल और पुलिस और सिस्टम का सपोर्ट, और ब्रजेश के साथ ये चीज़ नहीं थी। लेकिन दोनों के बीच में चलता रहा, दुश्मनी चलती रही, लड़ाई चलती रही, गैंग वॉर होता रहा। कहते हैं इस गैंग वॉर में बहुत सारे लोग मारे गए दोनों तरफ से, कभी इधर से मारे जाते, कभी उधर से मारे जाते। तो इसी बीच में जब लड़ाई ज़्यादा हो रही थी तो फिर मुख्तार अंसारी और उसके काफिले पे भी अटैक हुआ, तो मुख्तार ने अब बदला लेने के लिए ब्रजेश सिंह को तलाशना शुरू किया। तो ब्रजेश सिंह को लगा कि वहाँ पे इस वक्त रहना ख़तरनाक होगा, तो मुख्तार अंसारी और गैंग से बचने के लिए वो मुंबई चला जाता है और मुंबई में वहाँ उसकी मुलाकात सुभाष ठाकुर से होती है, जो कि एक और भी डॉन था, और सुभाष ठाकुर जो था वो दाऊद गैंग से था और दाऊद का करीबी था। तो सुभाष ठाकुर से मुलाकात होती है, फिर सुभाष ठाकुर के ज़रिए उसकी मुलाकात दाऊद से भी होती है, ब्रजेश सिंह की। इसी दौरान जब ये मुलाकात होती है और मुंबई में अपनी जान बचाने के लिए पहुंचा हुआ था ब्रजेश सिंह, और सुभाष ठाकुर के साथ भी दोस्ती हो गई, अब डी कंपनी के भी साथ हो गया, तो दाऊद इब्राहिम के जो बहनोई इब्राहिम कासकर, उस वक्त मुंबई में उसकी हत्या हो गई थी और उस वक्त डी कंपनी बुरी तरीके से ढूंढ रही थी इकबाल जो इब्राहिम कासकर हैं उसके कातिलों को, और उसके लिए ये था कि चूँकि डी कंपनी में या डी गैंग से जो लोग जुड़े हुए थे उनको सब जानते थे, चेहरे से पहचानते थे। तो इब्राहिम कासकर के हथियारों से बदला लेने के लिए डी कंपनी ने यह तय किया कि कोई ऐसा नया चेहरा हो या नया हो जिसको कोई पहचानता ना हो और वो ये काम करे। तो ब्रजेश सुभाष ठाकुर के ज़रिए ये बात उस तक पहुंची। नया नया चूँकि डी कंपनी में उसकी एंट्री भी हुई थी, सुभाष ठाकुर से दोस्ती, फिर दाऊद इब्राहिम से मुलाकात, तो उसको भी ये लगा कि डी ग्रुप में या डी गैंग में अपना कद बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा करें जिससे दाऊद इब्राहिम की भी नज़रों में आए। तो कहते हैं कि ब्रजेश सिंह ने ये काम अपने हाथ में लिया और उसने कहा कि ठीक है, वो इब्राहिम कासकर के कातिलों से बदला वो लेगा। इत्तेफाक से जब इब्राहिम कासकर की मौत हुई थी, जब उसको मारा गया था, तो उसमें से कुछ ज़ख्मी भी हुए थे जो कातिल में से थे, और अचानक दाऊद इब्राहिम गैंग को पता चलता है कि ये जो इब्राहिम के कासकर हैं इनमें से 4 लोग मुंबई के मशहूर जे हॉस्पिटल में एडमिट हैं और वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है, लेकिन पुलिस की निगरानी में है और पुलिस की हिरासत में। पुलिस को भी बात पता थी कि डी गैंग जो है इन लोगों को मारेगी, बदला लेगी अपने बहनोई का। अब वहाँ पे सख्त पहरा, जे हॉस्पिटल एक तो वैसे ही, और वहाँ जाके मारना, घुस कर मारना, तो ये बड़ा मुश्किल काम था। ब्रजेश सिंह ने एक प्लान बनाया, वो डॉक्टर के भेस में जे हॉस्पिटल के अंदर गया और जे हॉस्पिटल में जाने के बाद उसने वहाँ पे अरुण गैवली गैंग के एक जो शैलेश हल्दनकर और साथ में मुंबई पुलिस के जवान भी थे, उसने अंधाधुंध गोली चलानी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में 4 लोग मारे गए जे हॉस्पिटल में, और ये आज भी जे हॉस्पिटल शूट आउट के नाम से बड़ा फेमस है ये केस। और इस तरीके से और वो वहाँ से निकल भी गया। तो जब ये चीज़ हुई तो जाहिर सी बात है दाऊद इब्राहिम भी खुश हुआ, दाऊद इब्राहिम के वो और करीब पहुँच गया ब्रजेश सिंह, और इनकी दोस्ती ये चल रही थी। लेकिन इसी दौरान में 93 का मुंबई ब्लास्ट हो जाता है। कहते हैं कि अगर मुंबई ब्लास्ट ना होता तो ब्रजेश सिंह दाऊद के बहुत करीबी होता और शायद वो बहुत ख़ास लोगों में भी होता। लेकिन 93 के ब्लास्ट में जिस तरीके से सारी चीज़ें हुई, इतनी सारी मौतें हुई, और वहीं पे जो अंडरवर्ल्ड है वो 2 हिस्सों में भी बटा, एक एंटी नेशनल अंडरवर्ल्ड, एक नेशनल अंडरवर्ल्ड जिसमें अपने आप को जो छोटा राजन या फिर ब्रजेश सिंह कहें, तो ये बंटवारा हो गया। और चूँकि डी कंपनी के ज़्यादातर लोग मुंबई छोड़ के जा चुके थे, दाऊद पहले ही निकल गया था, तो फिर ब्रजेश सिंह ने डी कंपनी से दूरी बना ली और 93 के सीरियल ब्लास्ट के बाद ब्रजेश सिंह और डी कंपनी के रिश्ते खत्म हो गए। अब इसके बाद फिर वो मुंबई छोड़ देता है और
2001 में मुंबई छोड़ने के बाद फिर वो अपना इधर उधर रहता है, फिर अब गैंग चलाता रहता है, सब कुछ होता रहता है। और इस दौरान में मुख्तार के साथ उसके और उसके गैंग के साथ लगातार दुश्मनी चलती रहती है। इसी बीच में 2001 में ब्रिजेश सिंह को पता चलता है कि मुख्तार अंसारी और उसका कोई काफिला कहीं से गुजर रहा है, तो इसके लोग उस काफिले पे अटैक कर देते हैं, जिसमें मुख्तार अंसारी बाल बाल बचता है, हालांकि घायल होता है। और इसके बाद अब पलटवार भी होता है। तो कहते हैं कि उस गोलीबारी में फिर ब्रिजेश सिंह के भी घायल होने की खबर आई। ये भी कहा गया कि उसमें ब्रिजेश सिंह मारा गया। उसके बाद धीरे धीरे फिर ब्रिजेश सिंह नक्शे से गायब हो जाता है। उसको ना देखने की कोई बात करता है, ना कोई गैंग में वहाँ पे हलचल। और एक तरह से ये खबर उड़ जाती है कि ब्रिजेश सिंह शायद मारा गया, और यही सबको पता था कि ब्रिजेश सिंह शायद मारा गया। और ब्रिजेश सिंह की लगता है कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ब्रिजेश सिंह तब यहाँ से जब ये 2001 में अटैक हुआ और उसके बाद सारी चीज़ें हुई, ये निकल के सीधे उड़ीसा पहुँच जाता है, उड़ीसा। और वहाँ भुवनेश्वर में ये अरुण सिंह के नाम पे रहने लगता है, और विंध्याचल रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी भी खोल लेता है। एक गैंगस्टर, एक डॉन भुवनेश्वर में पहुंचता है, नाम बदलता है, फिर हुलिया बदलता है और एक कंपनी बनाता है और उस कंपनी को चलाता है। लेकिन चूँकि बिहार, झारखंड, यूपी, इन सब दिल्ली, इन सब जगहों पे कई केसेस थे, तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ये जानकारी मिलती किसी मुखबिर के ज़रिए कि ब्रिजेश सिंह जो मोस्ट वांटेड है, जिसके खिलाफ दर्जनों मामले हैं, वो भुवनेश्वर में नाम बदल कर रह रहा है और इस नाम से रह रहा है। तो फिर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस पे काम करती है, और आखिरकार 2008 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भुवनेश्वर पहुंचती है और ब्रिजेश सिंह को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उसको लाया जाता है। हालांकि इसमें दूसरी एक और भी चीज़ है। कहते हैं कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ब्रिजेश सिंह को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि ब्रिजेश सिंह ने खुद सरेंडर करवाया। और उसकी वजह ये थी कि अब वो चाहता था कि धीरे धीरे वक्त बीत गया है, बहुत सारे उसके केसेस भी जो हैं वो ख़त्म हो रहे थे, गवाहों को डरा धमका कर, तो पॉलिटिक्स में आना चाहता था और सामने रहकर वो अब मुख्तार अंसारी से दो हाथ करना चाहता था। तो एक ये भी चीज़ है इसमें। खैर, इसके बाद वो लाया जाता, अलग अलग जेलों में रहता। 2-3 साल वो उसको मुंबई और गुजरात के भी जेल में रखा जाता, कई केसेस थे। फिर दिल्ली में भी उसको लाया जाता है, और ये सब चीज़ें करते हुए उसके बाद फिर वो यूपी पहुंचता है और यूपी की जेल में भी रहता है। और इस दौरान में मुख्तार अंसारी भी लगातार जेल में, लेकिन मुख्तार अंसारी के बारे में भी यही कहते हैं कि मुख्तार अंसारी जेल से बाहर इसलिए नहीं क्योंकि उसे मालूम है कि जेल से ही सब कुछ चल रहा है, धंधा, और जेल सेफ जगह है। और इन दोनों की दुश्मनी अभी तक जारी थी, और उसके बाद 8 के बाद पता चला कि ब्रिजेश सिंह भी जिंदा है, तो दोनों मौके की तलाश में भी थे। तो उधर वो जेल में बंद, इधर फिर ये जेल में बंद। 2012 में फिर जेल में रहते हुए ही ब्रिजेश सिंह ने एक भारतीय समाज पार्टी के नाम से चुनाव लड़ा विधानसभा का, यूपी के, लेकिन उसमें वो हार गया। तो बड़ा उसको झटका लगा, क्योंकि इधर मुख्तार अंसारी लगातार चुनाव जीत रहा था विधानसभा का। फिर उसने अपनी बीवी को पहले एमएलसी बनाया, और उसकी बीवी एमएलसी बन गई। देन 2016 में यूपी में फिर एमएलसी का चुनाव हुआ, और उस एमएलसी के चुनाव में बीजेपी के अघोषित सपोर्ट से ब्रिजेश सिंह एमएलसी बन गया। तो 2012 में वो चुनाव विधानसभा का हारा, लेकिन विधान परिषद का चुनाव, एमएलसी का चुनाव, वो 2016 में जीत गया। और उसके बाद एक गैंगस्टर, अब 2 देखिए, पूर्वांचल के 2 बड़े डॉन, एक विधायक, दूसरा विधान परिषद का मेंबर। अब मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश सिंह दोनों जेल में हैं। हालांकि पूर्वांचल में थोड़ी शांति है, इसलिए कि दोनों जो मेन हैं वो जेल में हैं, इसलिए उस तरह के गैंग वॉर या गैंग में एक दूसरे के मारने की जो वारदातें हुई हैं वो कम हुई हैं। और इससे पुलिस भी है जो थोड़ा राहत की सांस ले रही है। अब जो अंदर की खबर है वो ये है कि ये दोनों जेल में अपनी मर्जी से हैं, और ये भी हो सकता है कि ये जेल से बाहर हैं वक्त पर, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को की दुश्मनी भुलाएंगे ये भी बिल्कुल मुमकिन नहीं है। दोनों की दुश्मनी लगातार चल रही है, और इस दुश्मनी के चलते पूर्वांचल में रिकॉर्ड पे जो कहते हैं 40 से 50 से ज़्यादा मौतें हुई हैं, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड जिसमें बहुत सारे मामले ऐसे दर्ज नहीं हुए जो इन गैंग के नाम पे नहीं डाले गए, उसकी गिनती अलग है। लेकिन यूपी के इतिहास में
दो डॉन के बीच की सबसे लंबी दुश्मनी और सबसे खूनी दुश्मनी में अगर कोई नाम आता है तो यही आता है ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी का। और ये दुश्मनी अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि दोनों दुश्मन अभी ज़िंदा हैं, दोनों जेल में हैं और दोनों अब पॉलिटिक्स में भी हैं। तो अब ये है कि एक बड़ी ख़राब चीज़ है हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में, राजनीति में, कि जिसके ऊपर जिसका जितना मजबूत हाथ होता है, आप समझिए वो उतना ताकतवर है। तो एक तरफ एक विधायक, दूसरी तरफ विधान परिषद का मेंबर, और दोनों लेकिन हैं जेल में और दोनों दुश्मन हैं। और हमेशा अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ऐसे लोगों का फ़ायदा भी उठाती है, इतिहास इसका गवाह रहा है अपने अपने मकसद के लिए। तो अब 2019 का अभी लोकसभा का चुनाव भी है यूपी में, 8 चरणों में होना है, पहला फेस 11 अप्रैल से है। तो इन्हीं इलाकों में, हालांकि ये एक अजीब सी चीज़ होती है, लेकिन ये जो पूर्वांचल का इलाका है, जो चाहे ब्रजेश सिंह का हो या मुख्तार अंसारी का हो, इनके इलाके में इनकी अपने दबदबा होता है। अब उस दबदबे की वजह या तो इनकी दबंगई है या इनका डर है, खौफ है, जो भी है, लेकिन हकीकत ये है कि होता है और इसीलिए चुनाव पे भी इसका असर पड़ता है। तो अब देखना है कि यह है कि हमेशा की तरह जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी हैं जो मौके को भुनाने में लगी रहती हैं, अब जो अफसोसनाक भी है, इस चुनाव में इन दो डॉन का किस तरह से इस्तेमाल होता है, कैसा इस्तेमाल होता है, किस पार्टी के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी थोड़े दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन यह है कि ये दोनों जिस तरीके से अभी जेल में हैं, इनके गैंग के लोग बहुत सारे जेल में हैं लेकिन बाहर भी हैं, और ये हमेशा मान के चला जाता है कि जब जब मौका मिलेगा ये एक दूसरे पर हमला ज़रूर करेंगे। तो वो मौका ना आए और इन्हें कानून के हिसाब से जो जुर्म है इनकी वो सज़ा मिले, यही सब चाहते हैं। लेकिन ब्रजेश सिंह के साथ जो हमेशा मैंने कहा कि जिस तरीके से दाऊद के साथ जाना, फिर मुख्तार के साथ, फिर एक तो जैसे मुख्तार अंसारी और बाकी डॉन है उनका यूपी के अंदर ज़्यादा वर्चस्व, लेकिन ब्रजेश सिंह ने न सिर्फ यूपी को लांघा, वो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मुंबई, कई स्टेट में मतलब वो पहुंचा और उसके बहुत बड़े नेटवर्क थे। फिर उसने अपने आप को कई सालों तक मुर्दा भी घोषित किया और एक नए नाम से, नए चेहरे से छुपा रहा और फिर वापस सामने आता है। तो ये पूरी कहानी थी ब्रजेश सिंह की, और फिलहाल दोनों जेल में बंद है जैसा मैंने आपसे कहा। बाकी इससे जुड़े हुए जो भी सवाल होंगे आपके और जो भी सुझाव होंगे और जो कि बाकी चीज़ें होंगी, आज सोमवार को उस पर बात करेंगे। आज चूँकि बहुत सारा और भी काम है तो वो भी निपटा लूँ। तो फिलहाल आप ब्रजेश सिंह की इसी कहानी को